रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड टाउन द्वारा आज दिनांक 20/1/2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार IMA हॉल कचहरी परिसर मुरादाबाद में लेडी इन वोकेशन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मुरादाबाद महानगर में उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रथम महिला प्रांतीय अध्यक्ष कैप्टन मीनू मेहरोत्रा, तीर्थकर विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर मंजुला जैन, गीतांजलि सैलून की संचालिका निधि गुप्ता, प्रसिद्ध मॉडल व अभिनेत्री श्रीमती नीतू किशोर, नमक इंडिया की संस्थापिका कुमारी अदिति गुप्ता को मुख्य अतिथि नामित मंडल अध्यक्ष रोटेरियन दीपा खन्ना, रोटरी मंडल की मासिक पत्रिका दिव्य दर्शन की एडिटर रोटेरियन पायल गौर ने लेडी इन वोकेशन अवार्ड से सम्मानित करा। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन संजय सिंघल ने बताया कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय में जनवरी माह को व्यावसायिक सेवा समर्पित माह के रूप में मनाया जाता है। क्लब द्वारा उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित करने का उद्देश्य महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेकर उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर करना है। विशिष्ट अतिथि मंडल के सहायक मंडल अध्यक्ष पब्लिकेशन रोटेरियन पायल गौर ने कहा कि रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड डाउन की सक्रियता निरंतर अन्य क्लबों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये क्लब वर्ष 365 दिन सक्रियता को बनाए रखता है। मुख्य अतिथि नामित मंडल अध्यक्ष रोटेरियन दीपा खन्ना ने कहा कि आज रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड डाउन ने 5 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ इस अवसर पर क्लब के संस्थापक सदस्य रोटेरियन सुरेश जैन आदि को उपस्थित रहे। हमें मिल रहा है और मुझे सॉरी मैं नाम अच्छा बोला कि मुझे बीच में ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड सीरियसली आपने सही बोला, जो मेरा लाइफ चेंजिंग जर्नी थी वो थी जो मैंने 2013 में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए कम्पीट करा। वो भी इस तरह से थी, वो भी मेरे हस्बैंड ने देखा उन्होंने कि वहाँ पे लेडीज इस तरह के एक शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कि मैरिड है। उससे पहले हमें ऐसा लगता था कि इस तरीके के फैशन शोज या ब्यूटी कॉन्टेस्ट सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स के लिए होते हैं। आफ्टर मैरिज देयर इज नथिंग लाइक दिस, ऐसा हम लोग को लगता था, जो उस दिन समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है। सो गौरव सजेस्टेड कि अटलांटा में होना है, US में होना है, इस बहाने घूमना हो जाएगा, तुम पार्टिसिपेट कर लो। सो ही वाज मोर फोकस्ड फॉर लाइक वो पूरा एटर्निटी देख रहे थे कि हमें पेरिस जाना है, हमें कहाँ जाना है, और सारा बोझा मेरे ऊपर था क्योंकि मुझे वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना था। बस मैं यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं हम सबको यही बोलूँगी कि जीतना या हारना तो बहुत दूर की बात है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसमें पार्टिसिपेट करना या उसको उसमें अपना इनपुट देना, आई गेस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब मैं वहाँ स्टेज पे थी इतनी सारी विदेशी महिलाओं के साथ, तो मैं आई वॉज लाइक मेरे फेस से स्माइल ही नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, कि मैं जीतने वाली हूँ हारने वाली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब बड़े बड़े देशों का नाम बोला जा रहा था, वहाँ पे मिसेस पाकिस्तान भी हो रहा था, बल्कि तो वहाँ पे जब मुरादाबाद का नाम लिया जा रहा था ना, तो इतना प्राउड फील हो रहा था, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। अपने जिस परिवार से हैं उसकी संस्कारों को हमें, मुझे लगता है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं ज्यादातर कैरी करती थी अपनी साड़ीज या ड्रेसेस। तो मेरे को जो मार्क्स मिले, दैट वाज सो अमेज्ड कि मैं कैसे विनर कैटेगरी में आ गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने मुझे बाद में स्पेशली बोला कि तुम्हारी ड्रेसेस पे तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। सो आई वाज लाइक इट्स अ जिसके लिए मुझे स्पेशल मार्क्स मिले और मैं उस कैटेगरी में आई। तो फिर उसके बाद आने के बाद मैंने CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, लेकिन जब मैं पहले क्लास में जाती थी मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चे वही हैं जो मुझसे पहले पढ़ते थे। दे वर लुकिंग एट मी। और जब मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाती थी, वहाँ पे भी लेडीज मुझसे कुछ, मुझे ऐसा लगता था कुछ अपेक्षा है। तो फिर नाउ आई हैव टू डू समथिंग। मैं इस ग्राउंड को सिर्फ ऐसे ही नहीं रख सकती हूँ। तो जैसे नीतू ने बोला, मैंने फिर इस तरीके के कॉन्टेस्ट और सच क्योंकि ये बहुत शायद ही इसके जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। कि कृपया कर डॉक्टर मंजुला जैन जी का माल्यार्पण का स्वागत करें।
मेरा अनुरोध है क्लब सचिव रोटेरियन रश्मि गोयल जी से कि कृपया सदन को क्लब रिपोर्ट से अवगत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्लब रिपोर्ट के अनुसार विगत माह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिनांक 13 नवंबर हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें मुरादाबाद के प्रसिद्ध स्पेशल थैंक्स संजय जी का, जिन्होंने मुझे स्पेशली यहाँ पर बुलाया, इस अवार्ड से सम्मानित करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है, मैं साफ बता रही हूँ लेकिन हाँ, मैं कुछ बातों के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और मेरी पूरी फैमिली का ही, मतलब इवन मेरे बच्चे, अगर वो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग मेरे को इतना साथ नहीं देते, तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बहुत मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए। मैंने 40 इयर्स की एज में स्टार्ट किया अपना ये सफ़र, तो बहुत मुश्किल था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत हिम्मत दी। बोले अगर तुम्हारा मन है तो तुम करो। तो और एक स्पेशल थैंक्स मैं निधि गुप्ता को बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सबसे पहला निधि ने ही करवाया था। तो और उसके बाद फिर मैंने अपना एक्टिंग का सफ़र स्टार्ट किया, और फिर एक के बाद मैं एक सीरियल्स करती गई, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं करती काफ़ी और भी काम, लेकिन थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, क्योंकि फैमिली को छोड़कर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सभी लोगों ने बहुत साथ दिया मेरी फैमिली का, इसी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ मेरे लिए, अंकुर सर ने इतना सब कुछ बोला। मैं आप लोगों से बहुत मतलब यंग हूँ और छोटी हूँ, एंड मैं कोई स्पीच प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, बट मेरे यहाँ होने के लिए और जितना मैंने करा है, वो मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिकॉज बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इतना फ्री लिवरेज या ओपन हैंड देते हैं, एजुकेशन से लेकर हर एक फील्ड को चेंज करने के लिए इतना सपोर्ट देना, फ्रॉम वन फील्ड टू दी अदर, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग commendable job to my parents, and thank you so much. It is an honor. It's not about a small or a big award. I still tell my whenever somebody asks me what's your biggest achievement, my biggest achievement has been my first order that my buyer ever gave me, because जब orders आते हैं तो that means it's an achievement for me, and I am really really thankful. Thank you. We are the people believe in making a change. Rotary क्यों? जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई रोटरी, हम लोग इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, मैं भी यहाँ पर बैठे हुए सब लोग भी, क्या करती है और क्या इसमें ये प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब भी होते हैं। तो रोटरी is an organization of friendship that makes it different from any other organization in the whole wide world. We are a group of friends before anything else, and that is why we are different. अब दोस्तों की शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो पता नहीं क्या कर सकती है, and उसके differences हम लोगों ने खुद समाज में होते हुए देखे हैं। कर्णधार होनहार जो आज क्लब को यहाँ तक लेकर आए हुए हैं कि लगातार खूबसूरती से हम लोग और ज़्यादा अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं। और आज की ये खूबसूरत सभा में जानकारी के लिए बता दूं, वोकेशनल अवार्ड हमारे यहाँ दीपक जी हर साल दिए जाते हैं। कितने? पहले दीपक जी की बात हुई। Such kind of studio in Muradabad also.
जब मैंने मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करा तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या कोई सर्जरी करोगे, मतलब क्या करोगे आप, या ये फोटो स्टूडियो है या कि क्या है। लोगों को समझने में भी टाइम लगा, बट आज की डेट में आई थिंक आप सभी को पता है कि शायद एक हर गली में एक स्टूडियो तो है। सो इसका ग्रेटिट्यूड मैं थोड़ा लूंगी, बिकॉज पहले यहाँ कोई अकेडमी नहीं थी जो महिलाओं को इस तरीके के कोर्सेज के लिए अवेयर करती थी कि वो घर में रहकर भी इस कोर्स को सीख के जस्ट विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकती हैं, अपने बच्चों को साथ में देख सकती हैं, अपनी फैमिली को देख सकती हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इन प्रयासों को सराहाया और आज मुझे ये अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान का मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप जैसी संस्था, क्योंकि जब हम किसी भी सामाजिक संस्था में अपने आप को, जो आपने स्नेह और सम्मान दिया, जब इस तरह का कोई अवसर होता है तो और अधिक दायित्व बोध होता है कि अगर आपने किसी एक देश में जन्म लिया है तो आपका एक उस देश के एक नागरिक होने के नाते जो आपका कर्तव्य है वो आपको किस प्रकार और अच्छी तरह निभाना चाहिए। व्यक्ति का जीवन परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह व्यक्ति ही नहीं वरन व्यक्तित्व है। आप न केवल एक कुशल गृहिणी, कुशल शिक्षाविद, कुशल मनोवैज्ञानिक, कुशल समाज सेविका, कुशल एनसीसी कैप्टन, कुशल सांगठनिक प्रबंधक हैं, वरन आदर्श तक को संपूर्णता प्राप्त। श्री सुरेश जैन जी, पीएमयू की फर्स्ट लेडी श्रीमती बीना जैन जी, रोटरी क्लब के सभी प्रमुख सदस्य और माननीय सदस्यगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इट इज़ माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि आज रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने वुमेन इन वोकेशन करके जो एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी है, तो ये हम लोगों के लिए भी एक अवसर है कि हम लोग अपने अचीवमेंट्स नहीं बल्कि जो कंट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द पर्सन। आदमी से बढ़ के एक इंसान के रूप में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आप लोग को थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पूजा के लिए जाता था तो मैंने देखा कि जो शिव जी का जल है वो भी नाली में जा रहा था। तो फिर जब मैंने इस ग्रांट को किया तो मैंने कहा ये जल भी मुझे करना है, तो हमने थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज किया है कि वो एक्टिवेटेड कार्बन से जितना भी दूध वगैरह है वो न्यूट्रलाइज होकर तब वो वाटर जाएगा। और मैंने पहले जो